वेल अगर आप लोग एडी किंगस्टन के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि एडी ग्रैंड स्लैम पर एडी के आरओएच वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब एडी किंगस्टन को इंजरी हो चुकी है। रे फिनिश के जॉन मॉक्सली को इंजर्ड करने के बाद रे फिनिश को लेकर बैक स्टेज पर काफी ज्यादा हीट चल रहा है। सीएम पंक के एडब्ल्यू से बाहर जाने के बाद सीएम पंक फाइनली एस स्टील के साथ रियूनाइटेड हो चुके हैं। एडब्ल्यू में मैट हार्डी को कोलिजन पर बैन करने को लेकर मैट हार्डी ने सीएम पंक पर बड़ा आरोप लगा दिया है। टोनी खान के एडब्ल्यू में वीकली वर्क को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं विल ऑस्प्रे के एडब्ल्यू में अगले ड्रीम मैच को लेकर विल ऑस्प्रे ने उनके ओपोनेंट का नाम रिवील कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे एडी किंगस्टन की। वेल ये चीज तो हम सभी लोगों ने इस हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर देखी कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एडी किंगस्टन फाइनली यहां पर क्लॉडियो को हरा के आरओएच के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। और गाइज अब यहां पर एडी किंगस्टन ना कि आरओएच के चैंपियन है, बल्कि वो करंटली एनजेपीडब्ल्यू के यूएसए ब्रांड एनजेपीडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग ओपनवेट चैंपियन है। और गाइज क्योंकि इस समय एडी किंगस्टन आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू दोनों में चैंपियन है, तो गाइज अब यहां पर एडी किंगस्टन ने उनके करियर को लेकर बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया है। वेल गाइज इस हफ्ते एडी किंगस्टन ने सोशल मीडिया पर यह कंफर्म कर दिया है कि एडी किंगस्टन के आरओएच वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब एडी किंगस्टन एनजेपीडब्ल्यू और एडब्ल्यू के बाहर किसी भी कंपनी पर काम नहीं करेंगे। और गाइज जहां एडब्ल्यू के बाकी सभी रेसलर एडब्ल्यू के साथ साथ इंडी पर काम करते गए, वहीं एडी किंगस्टन के आरओएच वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब यहां पर एडी किंगस्टन एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के ऊपर काम करने वाले गए। क्योंकि गाइज एडी किंगस्टन का यह कहना है कि इस समय एडी किंगस्टन को लोअर बैक इंजरी हो चुकी है। और गाइज एडी किंगस्टन के इंजर्ड होने के बाद भी अगर यहां पर एडी किंगस्टन एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के बाहर वीकली बेसिस पर इंडी रेसलिंग के ऊपर काम करेंगे, तो गाइज एडी किंगस्टन की ये इंजरी ज्यादा सीरियस हो जाती है। और गाइज एडी किंगस्टन ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि इस समय उनकी इंजरी बिल्कुल भी सीरियस हो, क्योंकि गाइज एडी को ये बढ़िया से मालूम है कि अगर उनकी इंजरी ज्यादा सीरियस होती गई तो उन्हें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच के टाइटल को ड्रॉप करना पड़ेगा। और गाइज यहां पर एडी किंगस्टन की बॉडी को सेव करने के लिए अब एडी किंगस्टन ने यह फैसला ले लिया है कि जब तक यहां पर वो एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच के वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे, तब तक वो यहां पर एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के बाहर किसी भी कंपनी के ऊपर काम नहीं करेंगे। क्योंकि गाइज वो ये चाहते गए कि जब तक वो इन दोनों कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन है, वो इन दोनों कंपनी के ऊपर उनका फुल पोटेंशियल देना चाहते गए। बट गाइज जैसे ही एडी के वर्ल्ड चैंपियनशिप हारेंगे, एडी किंगस्टन इंडी रेसलिंग के ऊपर दोबारा उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडी किंगस्टन के लोअर इंजरी के होने के बाद भी एडी किंगस्टन एडब्ल्यू में अगला मैच कब लड़ते गए। जहां तक बात रही रेसलर्स के इंजर्ड होने की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर रे फिनिश के पाइल ड्राइवर हिट करने की वजह से यहां पर जॉन मॉक्सली को मैच के अंदर इंजरी हुई थी। और यहीं एडब्ल्यू डायनामाइट पर मॉक्सली के इंजर्ड होने के बाद जब रे फिनिश एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर पहुंचे, तो गाइज एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एडब्ल्यू के अपर मैनेजमेंट और एडब्ल्यू के मेडिकल टीम के ऊपर रे फिनिश को लेकर काफी ज्यादा हीट बढ़ चुका है। क्योंकि गाइज यहां पर रे फिनिश को यह बात बढ़िया से मालूम थी कि रे फिनिश के पाइल ड्राइवर हिट करने के बाद जॉन मॉक्सली मैच के अंदर पूरी तरह से कंकशन इंजरी से गुजर रहे थे। और गाइस जॉन मॉक्सली के कंकशन इंजर्ड होने के बाद भी रे फिनिश बैक टू बैक एक और पाइल ड्राइवर यूज करते गए। और गाइस रे फिनिश के इसी हरकत की वजह से एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर ग्रैंड स्लैम पर रे फिनिश को लेकर काफी ज्यादा हीट चल रहा था। और एडब्ल्यू के मैनेजमेंट इस समय रे फिनिश को लेकर काफी ज्यादा एंग्री गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रे फिनिश के सडनली यहां पर इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद अब टोनी खान रे फिनिश को कैसे बुक करते गए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के बुक करने की, तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान ने एडब्ल्यू के वीकली शो पर उनके बुकिंग को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि 5 साल पहले जब टोनी खान ने एडब्ल्यू कंपनी का फाउंडेशन किया था, तो गाइज उसके बाद एडब्ल्यू के बहुत सारे ऐसे रेसलर थे जो एडब्ल्यू के हर शो पर अपीयर होते थे। बट गाइज पिछले 4 साल के अंदर एडब्ल्यू के अंदर एक भी ऐसा रेसलर नहीं गए जो एडब्ल्यू के हर शो के ऊपर अपीयर हुआ हो। गाइज यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर जितने लोग भी बैक स्टेज पर और ऑन स्क्रीन पर काम करते गए, उन सभी लोगों ने कभी ना कभी एडब्ल्यू का कोई ना कोई शो जरूर मिस किया है। बट गाइस टोनी खान वो इकलौते इंसान है जिसके एडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन होने के बाद वो एडब्ल्यू के हर शो के ऊपर अपीयर हुए हैं। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि एडब्ल्यू कोलिजन के फाउंडेशन के पहले टोनी खान एडब्ल्यू के लिए वीकली बेसिस पर करीबन 50 घंटे काम करते थे। बट गाइस एडब्ल्यू कोलिजन के खुलने के बाद अब टोनी खान हर हफ्ते एडब्ल्यू के लिए
करीबन 80 घंटे बैक स्टेज पर काम करते गए। और गाइज AEW के अंदर टोनी खान इस समय सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान थे। वेल मैं यहाँ पर टोनी खान की बातों से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, बट गाइज मुझे यहाँ पर यह चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही है कि टोनी खान इंटरव्यू में अपनी ही तारीफ कर रहे गए। वेल ये तो टोनी खान की बात हुई, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CM पंक की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, CM पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद अब AEW ने CM पंक के मेंटोर एस स्टील को भी कंपनी से फायर्ड कर दिया है। और अब जबकि पंक और एस स्टील कंपनी से बाहर जा चुके हैं, तो गाइज फाइनली इस हफ्ते CM पंक और एस स्टील का रियूनियन हो चुका है, जहां पर इस हफ्ते शिकागो में एक लेटेस्ट कॉन्सर्ट के ऊपर CM पंक और एस स्टील AEW के बाहर पहली बार रियूनाइटेड हुए हैं। और गाइज यहां पर CM पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर एस स्टील के साथ उनके पिक्चर को भी शेयर किया है। वेल गाइज पंक के इस पिक्चर को देखकर तो ये बिल्कुल क्लियर है कि CM पंक के AEW से बाहर जाने के बाद CM पंक को AEW कंपनी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट गाइज यहीं अब बात करें अगर CM पंक की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि CM पंक के AEW से फायर्ड होने से पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये आरोप लगाना था कि AEW के अंदर बहुत सारे ऐसे रेसलर्स हैं जिनको CM पंक ने कोलिजन पर आने से बैन किया था। और गाइज इन रेसलर्स के अंदर डॉब जिगलर के ब्रदर रायन नेमिस के साथ साथ AEW सुपरस्टार मैट हार्डी का नाम शामिल था। और गाइज अब फाइनली इस हफ्ते मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी ने कोलिजन से उनके बैंड होने को लेकर बात की गई, जहां पर इस हफ्ते मैट हार्डी के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर मैट हार्डी का ये आरोप लगाना है कि AEW के जून में कोलिजन शो को शुरू करने के बाद AEW कंपनी 30 जून को कोलिजन शो के ऊपर ओरिजिनली मैट हार्डी का डेब्यू कराने वाली थी। और गाइस टोनी खान ने कोलिजन के शुरू होने के 2 दिन पहले मैट हार्डी को ये कहा था कि 30 जून को AEW के कोलिजन शो के ऊपर मैट हार्डी AEW के कोलिजन शो पर काम करेंगे। और गाइस जब यहाँ पर 30 जून को AEW कोलिजन होने वाला था, तो गाइस कोलिजन के शुरू होने के कुछ घंटों पहले AEW के क्रिएटिव टीम से कोई फोन करके मैट हार्डी को ये कहता है कि मैट हार्डी को AEW कोलिजन पर आने की जरूरत नहीं गई। और गाइस मैट हार्डी का ये कहना है कि AEW के अंदर क्रिएटिव टीम से जिस इंसान ने फोन किया था, उस इंसान ने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि टोनी खान ने मैट हार्डी को कोलिजन पर आने से मना किया है। और गाइस इसीलिए मैट हार्डी का ये मानना है कि AEW कोलिजन शो पर कोई ऐसा आदमी था जो मैट हार्डी को कोलिजन पर आने से बैन कर रहा था। और गाइस मैट हार्डी ने नाम तो नहीं लिया है, बट गाइस जिस तरीके से मैट हार्डी पॉडकास्ट पर बात कर रहे थे, मैट हार्डी डायरेक्टली ये टीच कर रहे हैं कि CM पंक वो इंसान थे जो AEW के कोलिजन शो के ऊपर मैट हार्डी के डेब्यू करने से रोक रहे थे। वेल यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं गए कि CM पंक और मैट हार्डी का क्या चल रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पर मैट हार्डी से पहले मैट हार्डी की वाइफ रेवी हार्डी ने सोशल मीडिया के ऊपर CM पंक को लेकर काफी सारे उल्टी सीधी हरकतें की गई। और गाइस यहाँ पर लगातार हार्डी फैमिली की तरफ से CM पंक को लेकर हेट फैलाया जा रहा है। वेल गाइस ये तो बात हुई मैट हार्डी के कोलिजन से बैंड होने की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करें कि AEW में अगले ड्रीम मैच की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की, तो गाइस इस हफ्ते विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने AEW में उनके अगले ड्रीम मैच को लेकर बात की गई, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि AEW में केनी ओमेगा और AEW सुपरस्टार जेरिको को फेस करने के बाद AEW कंपनी में 2 ही ऐसे रेसलर थे जिनसे विल ऑस्प्रे ड्रीम मैच लड़ना चाहते थे, जिनमें से पहले रेसलर तो CM पंक थे। बट गाइस क्योंकि CM पंक अब AEW से बाहर जा चुके हैं, तो गाइस ऑस्प्रे AEW के अंदर CM पंक से ड्रीम मैच नहीं लड़ेंगे। बट गाइस यहाँ पर अभी AEW के अंदर एक ऐसा आदमी गए जिससे यहाँ पर विल ऑस्प्रे ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि ब्रायन डेनियल्सन है। और गाइस विल ऑस्प्रे का ये कहना है कि ऑस्प्रे अब जब यहाँ पर AEW के अगले किसी भी पेपर व्यू पर काम करेंगे, तो गाइस विल ऑस्प्रे के अगले टारगेट ब्रायन होने वाले हैं। और गाइस विल ऑस्प्रे के ब्रायन को बीट करने के बाद दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर बनने वाले हैं। वेल गाइस आप लोग ऑस्प्रे वर्सेस ब्रायन देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।